दोस्तों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम पूजा तो करते हो लेकिन भीतर से खाली खाली सा लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि शिव का नाम लेते हो पर मन कहीं और भटक जाता है? क्या तुम्हें लगता है कि शिव तुम्हारी सुनते हैं या बस तुम ही उन्हें पुकारते रहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर केवल 7 दिन पूरे मन से शिव नाम जप किया जाए तो जीवन में सच में कुछ बदल सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शिवरात्रि तक किया गया नाम जप सच में फल देता है या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है? आज की यह शिववाणी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। आज हम किसी कथा की शुरुआत नहीं कर रहे, आज हम एक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा अनुभव जो 7 दिनों में तुम्हें भीतर से बदल सकता है, अगर तुम इसे सही विधि से, सही भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ करते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार ध्यान की गहराई, ज्ञान का सागर पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव नाम साधना सबसे सरल है, सबसे गहरी है और सबसे शीघ्र फल देने वाली है। शिव को पाने के लिए ना किसी दिखावे की आवश्यकता है, ना किसी भारी विधि विधान की। शिव केवल भाव देखते हैं, और जब कोई भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है तो शिव स्वयं उस भक्त की जीवन यात्रा में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, नाम जब भी तभी फल देता है जब वह नियम, निष्ठा और निरंतरता से किया जाए। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं 7 दिन की शिव नाम साधना की। ऐसी साधना जो शिवरात्रि तक पूरी की जाए और जिसका प्रभाव जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सके। ये 7 दिन कोई सामान्य दिन नहीं होते। ये 7 दिन तुम्हारे जीवन के 7 द्वार हैं। हर दिन तुम्हारे भीतर के एक आवरण का वह हटाता है। पहला दिन अहंकार को तोड़ता है, दूसरा दिन भय को शांत करता है, तीसरा दिन मन को स्थिर करता है, चौथा दिन कर्मों की गांठ खोलता है, पांचवा दिन आंतरिक शक्ति को जगाता है, छठा दिन शिव से संवाद कराता है और 7वां दिन तुम्हें शिव तत्व के समीप ले जाता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम नाम जप को केवल शब्दों का उच्चारण ना समझो, बल्कि उसे अपनी श्वास का हिस्सा बना लो। अब प्रश्न उठता है कि नाम जप क्या है? क्या केवल ओम नमः शिवाय बोल देना ही पर्याप्त है? उत्तर है नहीं। नाम जप तब बनता है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी श्वास और तुम्हारी चेतना एक ही दिशा में प्रवाहित हो। जब तुम्हारा उच्चारण केवल जीभ से नहीं बल्कि हृदय से निकले। जब तुम्हारा ध्यान शब्द पर नहीं बल्कि उस शब्द के पीछे छिपी ऊर्जा पर टिके। शिव नाम कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह एक स्पंदन है। यह वही स्पंदन है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। और जब कोई भक्त इस स्पंदन से स्वयं को जोड़ लेता है तो उसके जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। साधना के पहले दिन का महत्व सबसे अधिक होता है। पहला दिन भूमि तैयार करता है। जैसे बीज बोने से पहले खेत को जोता जाता है, वैसे ही पहले दिन मन को तैयार किया जाता है। इस दिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर यह संकल्प लेना होगा कि अगले 7 दिन तुम शिव को समय दोगे। पूरा नहीं तो जितना संभव हो उतना, लेकिन रोज दोगे। कोई भी दिन छोड़ोगे नहीं। शिव साधना में टूटन सबसे बड़ा दोष है। इसीलिए पहले ही दिन यह निश्चय कर लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, नाम जप नहीं रुकेगा। पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठो। अगर संभव हो तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रखो। आंखें बंद करो और कुछ क्षण केवल अपनी श्वास को देखो। श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर आती है। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, केवल श्वास। जब श्वास स्थिर हो जाए तब धीरे से शिव का नाम लो। कोई गिनती नहीं, ना कोई माला नहीं, केवल भाव। केवल यह भावना कि मैं शिव को पुकार रहा हूं और शिव मुझे सुन रहे हैं। पहले दिन नाम जप की अवधि अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट पर्याप्त है, लेकिन उस समय में मन कहीं और ना जाए। यह प्रयास आवश्यक है। अगर मन भटके तो उसे डांटो मत, धीरे से वापस शिव नाम पर ले आओ। यह प्रक्रिया पहले दिन बार बार होगी और यही सामान्य है, क्योंकि मन वर्षों से भटकने का अभ्यास ही बन चुका है। उसे एक दिन में स्थिर होने की अपेक्षा करना अन्याय होगा। इसीलिए धैर्य रखो। पहले दिन का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश साधक निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब तुम बीज बोते हो तो वह तुरंत अंकुर नहीं बनता। वो पहले भूमि के भीतर अपना स्थान बनाता है। पहले दिन शिव नाम तुम्हारे भीतर वही स्थान बनाता है।
यह तुम्हारे विचारों की मिट्टी को नरम करता है। यह तुम्हारे अहंकार की कठोरता को धीरे धीरे ढीला करता है। इसीलिए पहले दिन का नाम जप कभी हल्के में मत लेना। पहले दिन रात को सोने से पहले पुनः कुछ समय शिव नाम का स्मरण करो। जोर से जप आवश्यक नहीं है। मन ही मन नाम लो और फिर एक बात ध्यान से महसूस करो। क्या दिन के मुकाबले रात में तुम्हारा मन थोड़ा शांत है? क्या विचारों की गति थोड़ी धीमी है? अगर हाँ, तो समझ लो कि साधना ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर नहीं भी है तो चिंता मत करो, बीज बोया जा चुका है। शिवरात्रि तक की यह 7 दिन की यात्रा केवल नाम जप की यात्रा नहीं है, यह आत्म अवलोकन की यात्रा है। हर दिन तुम अपने भीतर कुछ नया देखोगे, कुछ ऐसा जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देता था, और यही शिव कृपा का पहला संकेत है। शिव पहले तुम्हें बदलते नहीं हैं, वे तुम्हें दिखाते हैं ताकि परिवर्तन तुम्हारी सहमति से हो। अधिकतर लोग महाशिवरात्रि पर बस एक रात जाग लेते हैं और सोचते हैं कि शिव इतने में ही प्रसन्न हो गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं शिव एक रात की नहीं, निरंतर साधना की कृपा देते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि से पहले मैंने एक 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम तैयार किया है। यह कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, यह 7 दिनों की एक पवित्र यात्रा है, जहां हर दिन तुम्हें सिखाया जाएगा कि शिव से कैसे बात करनी है, मंत्र कैसे जीवित होता है और साधना कैसे अनुभव बनती है। जब पहला दिन बीत जाता है तो भीतर एक सूक्ष्म हलचल शुरू हो जाती है। हो सकता है तुम्हें स्पष्ट रूप से कुछ महसूस ना हो, लेकिन मन पहले जैसा भारी नहीं रहता। दूसरा दिन इसी परिवर्तन को गहराई देता है। दूसरा दिन भय और असुरक्षा से जुड़ा होता है। अधिकांश लोग शिव का नाम लेते समय भीतर कहीं ना कहीं डर को पकड़े रहते हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, लोगों की राय का डर। शिव नाम जप का दूसरा दिन इन डर के बीजों को उजागर करता है। याद रखो, डर का बाहर आना इनसे नकारात्मक नहीं है। डर का दिखना इस बात का संकेत है कि वह अब छिपा नहीं रहा। दूसरे दिन की साधना का आरंभ भी प्रातःकाल से होता है। आज भी स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठो, लेकिन आज बैठते ही एक बात स्पष्ट रूप से मन में लाओ। अपने भीतर चल रहे सभी डर को स्वीकार करो, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। मन में कहो कि हाँ, मुझे डर लगता है, मुझे भविष्य की चिंता है, मुझे असुरक्षा है, और फिर उसी स्वीकृति के साथ शिव का नाम लेना शुरू करो। जब डर के साथ नाम लिया जाता है तो नाम एक ढाल बन जाता है और धीरे धीरे वही डर नाम में घुलने लगता है। दूसरे दिन जप की अवधि थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। आज 15 से 20 मिनट तक नाम जप करो। जैसे जैसे जप बढ़ेगा, मन बार बार डर के चित्र दिखाएगा। कभी बीते हुए अनुभव, कभी आने वाले शंख टोक की कल्पना। इनसे लड़ो मत, बस नाम लेते रहो। शिव नाम कोई तलवार नहीं है जो डर को काट दे। ये एक प्रकाश है जो अंधकार को अपने आप समाप्त कर देता है। दूसरे दिन एक विशेष बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दिन भर जितना संभव हो उतना कम शिकायत करो। जब भी मन शिकायत करने लगे, अंदर ही अंदर शिव का नाम ले लो। शिकायत डर से जन्म लेती है और शिव नाम डर को कमजोर करता है। इसीलिए दूसरा दिन नाम जप के साथ साथ मौन अभ्यास का भी दिन है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है, मौन का अर्थ अनावश्यक प्रतिक्रिया को रोकना है। अब आते हैं तीसरे दिन पर। तीसरा दिन साधना का निर्णायक मोड़ होता है। यहीं पर अधिकांश लोग या तो आगे बढ़ते हैं या साधना छोड़ देते हैं, क्योंकि तीसरे दिन मन विद्रोह करता है। मन कहता है कि यह सब व्यर्थ है। मन कहता है कि इतने दिन से नाम ले रहे हैं पर कुछ खास नहीं हुआ। यही परीक्षा है और यही शिव की परीक्षा भी है। तीसरे दिन शिव ये देखते हैं कि तुम परिणाम के लिए नाम ले रहे हो या प्रेम के लिए। तीसरे दिन की साधना में सबसे पहले इस विद्रोह को पहचानो। मन जो भी तर्क दे उसे सुनो, लेकिन उसका अनुसरण मत करो। आज नाम जप के साथ साथ एक और अभ्यास जोड़ा जाता है। आज हर नाम के साथ यह भावना जोड़ो कि शिव मेरे भीतर ही हैं। अक्सर लोग शिव को बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, चित्रों में, लेकिन तीसरे दिन साधना भीतर की ओर मुड़ती है। जब तुम ओम नमः शिवाय बोलो तो यह अनुभव करने का प्रयास करो कि यह ध्वनि तुम्हारे हृदय में गूंज रही है। तीसरे दिन जप की अवधि 20 से 25 मिनट तक की जा सकती है। अगर बीच में मन अत्यधिक बेचैन हो जाए तो कुछ क्षण आंखें खोलकर शिव का स्मरण करो। किसी भी रूप में, लिंग स्वरूप में, ध्यानस्थ शिव के रूप में या केवल ऊर्जा के रूप में। फिर आंखें बंद कर पुनः नाम जप में लौट आओ। तीसरे दिन का उद्देश्य मन को स्थिर करना नहीं है। तीसरे दिन का उद्देश्य मन को समझाना है कि अब दिशा बदल चुकी है। तीसरे दिन एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। आज तुम्हें अपने कर्मों की स्मृति आने लगेगी। कुछ अच्छे कर्म, कुछ गलतियां, कुछ पछतावे।
मन कहेगा कि तुम इस योग्य नहीं हो कि शिव की कृपा मिले। यही सबसे बड़ा भ्रम है। शिव योग्यता नहीं देखते, शिव केवल सच्चाई देखते हैं। अगर तुम्हारे भीतर पश्चाताप है तो वही तुम्हारी शुद्धि है। इसीलिए तीसरे दिन यदि आंखें नम हो जाएं तो उन्हें रोकना मत। आंसू साधना का अपमान नहीं है, वे साधना की गहराई का संकेत है। तीसरे दिन रात को सोने से पहले एक विशेष अभ्यास करो। दिन भर में जो भी हुआ उसे याद करो। कहां क्रोध आया, कहां डर आया, कहां अहंकार जागा, और फिर मन ही मन शिव से कहो कि यह सब मैंने देखा, अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। यह समर्पण तीसरे दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरे और तीसरे दिन का संयुक्त फल यह होता है कि मन पहले से अधिक हल्का हो जाता है। विचार आते हैं लेकिन वे चिपकते नहीं, भावनाएं उठती हैं लेकिन वे डुबोती नहीं। और यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार साधक स्वयं इसे पहचान नहीं पाता, लेकिन भीतर बसा लिया वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। इस 7 दिन की साधना का अंतिम रहस्य यही है कि शिव कहीं बाहर नहीं आते, वे भीतर प्रकट होते हैं। और जब भीतर शिव जागते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अगर तुमने इन 7 दिनों में ईमानदारी से नाम जप किया है तो शिव ने तुम्हें सुन लिया है। अब विश्वास रखो, अब प्रतीक्षा नहीं श्रद्धा रखो। शिव जानते हैं कि तुम्हें कब, क्या और कितना देना है, और वे कभी देर नहीं करते। यह शिव वाणी यहीं पूर्ण होती है, लेकिन तुम्हारी साधना यहीं समाप्त नहीं होती। आज से शिव तुम्हारे साथ है, हर श्वास में, हर नाम में, हर मौन में। अब जो भी हो उसे शिव के साथ होने दो। यही शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है। शिव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन अशांत है, कर्म उलझे हुए हैं या शिव से जुड़ने की प्यास है, तो यह 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम तुम्हारे लिए ही बना है। यह साधना सीमित समय के लिए है और महाशिवरात्रि के साथ ही इसका वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। अगर भीतर से हाँ की आवाज आ रही है तो देर मत करो। धन्यवाद। हर हर महादेव।